हाय व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कराची में सियासी माहौल एक दफा फिर गर्म हो गया है जब एमक्यूएम की जानिब से सड़कों पे आने की कॉल दी गई है। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात से तो एमक्यूएम ने खुद को आउट कर रखा है, आउट किया हुआ था, लेकिन अब दोबारा उनकी एमक्यूएम की सियासत में अब नई रूप उठने जा रही है। इस पर बात करते हमारे साथ मौजूद है अली। ये बताया कि एमक्यूएम की जानिब से अब इतना बड़ा ऐलान सामने आ गया, क्या एमक्यूएम आप क्या समझते हैं कि वाकई एमक्यूएम अपनी गिरती हुई साख को बचाना चाहती है या वाकई में एक नई लाइन मिली है एमक्यूएम को? शफी भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा शहर की सियासत उस मोड़ पर आ चुकी है कि अब जीए भुट्टो का नारा लगेगा तो पाक होंगे वरना नहीं होंगे। बात यह है कि आप चीजों को देखें और नोट करें। अदालत भी आप देखते हैं, चीजें कोर्ट्स में भी देखते होंगे कि जो टेक्निकल तरीके से पीपल्स पार्टी जो सियासत करती है, मैं कहता हूँ लाजवाब है। मतलब उसका कोई आपको ऐसा तोड़ ही नहीं मिलेगा। बड़े बड़े सियासी जितने भी बड़े बड़े चैंपियन हैं वो ये सोच के रहते यार हमारे साथ ये हाथ हुआ गया, चल रही होती है जी 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 जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्या करती है, वो आपसे लड़ेगी नहीं, वो आपको मुस्कुरा के आपको बोले जी 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 आप भी बहुत अच्छे हैं, आप बैठे हैं, आपके क्या मसले हैं, सबके मसले सुनती है। उसके बीच में सब परेशान दिखाई देंगे आपको। देखें आर्टिकल 140A की एमक्यूएम कब से बात कर रही है। वफाकी हुकूमत बन गई, सारा सिलसिला बन गया, नई हुकूमत आ गई, मुआहदे ले लेके घूम रही है एमक्यूएम, एहतजाज करने पर मजबूर हो गई है। आज थोड़ी देर पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से होकर आया है एमक्यूएम हैदराबाद से, और खालिद भाई जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बोला जी अब हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, फरवरी की पहली टाइम दे दी है, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। आज हमने सवाल भी किया खालिद भाई से कि खालिद भाई 14 सीटों का क्लेम एमक्यूएम करती है शहर के अंदर ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो छीनी है। पर इसी शहर के लोगों ने क्या देखा कि उन्हीं के साथ फिर हुकूमत में नजर आए। अब बल्दियात वो 14 सीटों का क्लेम है बॉस, 14 सीटों का क्लेम। आज मैंने सवाल किया खालिद भाई से कि एक आम आदमी को तासुर ये जा रहा है कि अब एमक्यूएम जो है वो सिर्फ एहतजाजी पार्टी रह गई है, एहतजाज करने वाली पार्टी, क्योंकि अवाम जो है ना वो अपने मसाइल के हल चाहते हैं इन सियासी जमातों से जो वो बैठते हैं। अगर आप ये तासुर देंगे कि जी हम सिर्फ एहतजाज करने के लिए बैठे हुए और फिर दूसरी तरफ उन्हीं के साथ हुकूमत में बैठेंगे, तो आप एक आम आदमी, एक आम वोटर को क्या दे रहे हैं कि जी भाई ये हर हुकूमत में रहेंगे और तनकीद करते रहेंगे, और वही जो नाराज बीवी होती है ना जो तनकीद करती रहती है, तुमने तो मेरे साथ बच्चे जन लेती है वो सारे। तो बात ये एक आम आदमी की बात करिए, सच्चा प्यार नहीं मिला, ये वाली बात भाई मैं नहीं कह रहा यार। एमक्यूएम के दोस्तों से मैं बड़ी पहले मादर कर रहा हूँ, ये आम वोटर की साइकी बता रहा हूँ, वो इस तरह सोचेगा। अब आप लोग क्यों नहीं सोच रहे, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अब बोल दिया एमक्यूएम ने कि अभी हम सड़कों पर आएंगे, रैली भी निकालेंगे। अब बात यह है ना कि अब आप देखें अंदर की जो हमारी खबरें आती हैं, पीपल पार्टी कह दी थी ना भाई वो आर्टिकल 140A का मामला है ना, वो अदालत जाने हम जाने। उन्होंने साफ बोल दिया भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, हम देख रहे हैं ना, चीजों को देख लेंगे। अब आ जाए आप इस इलेक्शन होगा जी, बल्दियाती इलेक्शन हो गए, लोगों के पैसे खर्च हो गए, हमने देखा। अब वो जो भी सिलसिला हुआ वो हो चुका है सामने। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एमक्यूएम का माजी सियासी जमातों ने नहीं देखा कि वसीम अख्तर साहब हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रोना ये होता था मेरे पास इख्तियार ही नहीं, मैं बेइख्तियार हूँ, ऐसा ही था। तो बहुत ये क्या सियासी जमातें। मैं जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब से भी दरखास्त करूंगा, उनकी पूरी लीडरशिप से भी दरखास्त करूंगा कि अगर आपको इसी तरह मेयर बनना है तो भाई 100 बिस्मिल्लाह बने, मगर इस तरह ये नहीं बोले कि शहर के लोगों के मसाइल हल होंगे, इस तरह शहर के मसाइल हल होंगे। शहर क्या कह रहा है, शहरी क्या कह रहा है, आम आदमी मेरी गली में यार पानी नहीं आ रहा, मेरी पानी डलवा दो, ये टैंकर के जरिए खरीद के मैं पीने पे मजबूर हूँ। लेकिन अली ये तो मसला बल्दियाती इलेक्शन तो यही गली मोहल्लों के इलेक्शन थे ना। अब एमक्यूएम जो कराची की, हैदराबाद की, अर्बन सिंध की बहुत बड़ी जमात जो एमक्यूएम खुद को क्लेम कर रही थी, ठीक है 18 में जो कुछ भी हो वो खैर वो तो एक अलग मामला है, लेकिन एमक्यूएम को तो इन इलेक्शन में इन होना चाहिए था। लोगों के मसाइल अगर एमक्यूएम क्लेम करती है, फिर एमक्यूएम इलेक्शन से खुद को एमक्यूएम ने आउट किया, अब एमक्यूएम सड़कों पे निकल रही है, तो इसकी क्या वजह? मैं शरीफ अंदर की खबर एक देता हूँ आपको, बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग। हमारे साथ ये वाकया हुआ क्या ना, हम खड़े हैदराबाद एमक्यूएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो है वो रात दोपहर से जो है वो चीजें शुरू हो गई, राब्ता कमेटी का इजलास, और एक तवील इजलास हुआ जिसके अंदर खालिद भाई आखिर तक नहीं आए। दीगर लीडरशिप जो अभी जो जिस दिन अगले दिन तारीख अनाउंस हो गई, जो अगले दिन इलेक्शन है ना, अब अंदर से हमें खबरें मिलना शुरू हुई, क्या भाई जा रहे हैं भाई इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या भाई, हाँ भाई फोन आ रहा है इलाके कारकुनों और जिम्मेदारान का, भाई हमें तो मैसेज आ गया, हमारी तैयारी नहीं है। अच्छा जी, टेंड करो भाई, पोलिंग एजेंट ढूंढो भाई। रात में मैसेज चलना शुरू हो गए, हम चले गए ऊपर, हमने राब्ता कमेटी सीसी की दीगर जो अरकान बैठे जो मिल गया कोई, उनमें बोला सर ये क्या है, मतलब हमें समझा तो दें, या इलेक्शन की तारीख करने दे रहे हैं आप लोग? नहीं अभी मीटिंग चल रही है, इजलास हो रहा है। अभी इजलास हो ही रहा था कि भाई इजलास खत्म हो गया। अब हम समझे यार अभी आएंगे और एमक्यूएम राब्ता कमेटी गुफ्तगू करेगी, मीडिया को बताएगी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मीडिया से बात किए बगैर खालिद भाई और मुस्तफा भाई और दीगर जो है वो वहां से निकल गए और गवर्नर हाउस चले गए।
ऊपर फिर हम चले गए, हमने कहा भाई अभी इलेक्शन की खबरें आए, बताएं क्या मामला है। उन्होंने कहा भाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो हमें एक साथ नजर आए, तो पोलिंग एजेंट को ढूंढो, कोई कह रहा है टेंट ढूंढो, हो गए टेंट वालों को पता करो, भाई ये सारी चीजें चल रही हैं। आखिर तक ये मामला हो गया। यानी कि हम इससे ये बात ले रहे हैं कि वहां पर पॉलिसी ये बनी थी कि जाए और इलेक्शन की तैयारी करे, अब जैसा तैसा है वो हमें फेस करना है। अब समझिएगा, सही सही। अब वो चंद घंटों की मुलाकात गवर्नर हाउस में ऐसी क्या हुई, या किसने क्या बोला, या कैसी बात समझ में आ गई, या कोई भी कौन इतना काबिल वहां पे बैठा हुआ था जिसने बोला भाई आप बाइकआउट करो, और अंदर आई लीडरशिप वापस और बोला मीडिया से गुफ्तगू करें और हम बाइकआउट का ऐलान करेंगे। अच्छा, गवर्नर से पहले इनकी मुलाकात हुई थी, सरकारी डेलीगेशन से, सिंध हुकूमत की ऑफिस से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में तय पा गए थे कि इलेक्शन में जा रहे हैं। गवर्नर से मुलाकात के बाद फिर मामला उन्होंने फैसला चेंज कर दिया। फैसला चेंज हुआ। बात यह है, देखें शफी भाई, एक आम वोटर, देखें सियासी जमातें अपने वोटर पे चलती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनसे ज्यादा सियासी जमात हैं, वो खुद सियासी जमात है, वो चला रहे इतना, उनको पता है क्या होता है क्या नहीं होता, मगर अब वोटर बदजन हो रहा है, उसको ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए एक जगह पर एक ठेले पे आपको कैडबरी डेयरी मिल्क मिल रही है और एक नाव चॉकलेट मिल रही है, ये दो खरीदनी है, आप दोनों में से पता करें यार डेयरी मिल्क बेहतर है, वो खरीद लोगे। मगर जब 6-7 ऑप्शन हो और फिर मसाइल हो, फिर चीजें हों, तो फिर आप मसला है। क्योंकि आप जो सियासत करते हैं एमके, वो महाजिर सियासत करती है, महाजिर वोटर है। अब अकलियत में आ चुका है जो कराची का उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, ये बात अभी तक मानने को तैयार नहीं है। हम इसको पहले तो समझना पड़ेगा कि कराची शहर के जो जमीनी हकाइक है, मैं बार बार अपनी उससे बोलता हूँ, वो तब्दील हो चुकी हैं, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर आप अभी भी इंटैक्ट रहेंगे महाजिर सियासत के, तो ये आपका सियासी तौर पर जो है ये आप एक बैक उसकी तरफ जाते रहेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब आप एक तरफ महाजिर सियासत कर रहे हैं, आपने भाई लीडरशिप को भी बुला लिया, अब आपको मुल्क की सतह पे जाना पड़ेगा। एमक्यू महाजिर सियासत कर रहे, बिल्कुल करे, बहुत अच्छी लगेगी। आप समझते हैं महाजिर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं? महाजिर सियासत की देखे ना आप, नताइज देख लेना, महाजिर सियासत की नताइज आप देख लें। मुझे बताएं कि क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मसाइल हल हो गए, क्या पानी आ रहा है उनके पास, क्या टैंकर्स नहीं डल रहे, मुझे उन शहरों की बात बताएं। मगर जब मैं दूसरी तरफ दीगर जगहों पे जाता हूँ तो बहुत दूसरी मुख्तलिफ सूरत हाल देखता हूँ। तो बात यह है कि इधर से नताइज मिल रहे होते हैं ना, समझ में आ रहे होते हैं। आपने पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर को कंक्रीट का जंगल बना दिया। भाई मुझे बताओ यार, जहाँ पे 4 गाड़ी खड़ी करने की जगह थी, आज 40 गाड़ियां खड़ी हो रही है, रोजाना मोहल्ले में लड़ाइयां हो रही है, रोजाना थानों में जा रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि मेरी पार्किंग के ऊपर लड़ाई हो रही है। किस बात पे? ये इसने इलीगल कनेक्शन लगा दिया। ये किस बात पे? आप जाए तो चोर डाकू क्या पुलिस पकड़ेगी? मोहल्लों की लड़ाइयां सुलझाने में, क्योंकि हम तो क्राइम बीट भी कर चुके हैं, हम तो SHO वगैरह राब्तों में रहते हैं। हाँ भाई यार वो मोहल्ले की लड़ाई हो रही है, यार वो पार्किंग के ऊपर, यार उसने वो जख्मी कर दिया उसको, यार ये। अब आप सोचे बल्दियाती में उस पे यार शफी भाई, मुझे तो बड़ा, एक मिनिस्टर है यहाँ पे शाह साहब, वो एक कमाल आदमी वैसे। हाँ और आप देखें यार, बात ये होते हैं मिनिस्टर्स। हाँ मतलब आपको जब आप दिखेंगे हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आएंगे आपको, वो बड़े आजीज के साथ, बड़े तहम्मुल, मगर बहुत सारी चीजों। मगर मैं उनसे सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ सर शाह साहब अदब के साथ, एहतराम के साथ, आप वजीर बल्दियात हैं, आप वजीर बल्दियात के मामलात को समझते हैं। एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक इदारा है, बहुत आप वहां पे जाके देखें ना, करप्शन का बाजार गर्म हुआ हुआ, कंक्रीट का जंगल। मैं कहता हूँ शाह साहब, मेरी पास छोटी गाड़ी है, किसी दिन आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, चल लेते हैं शहर के एक दौरे में छोटे से, या मुझे अपनी गाड़ी में बैठाओ, आओ एक दिन चलते हैं इसको ना देखने के लिए। एक कंक्रीट का जंगल जो बन रहा है यार, ये मसला सिविल वॉर की तरफ जाएगा। ये सिर्फ माशी मसला नहीं है, ये कारोबारी मसला नहीं है, इसको आज भी ये लोग नहीं समझ रहे। ये सिविल वॉर की तरफ जाएगा, मोहल्लों में रोजाना की बुनियाद पे लड़ाइयां होंगे आने वाले वक्त। अली, जो आप बद इंतजामी और करप्शन की जो आप निशानदेही कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मौसूफ को ये सब कुछ पता नहीं होगा? सर मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, अली रजा गलत कह रहा है, चले ना। बात ये माशी तौर पे समझ में आता है, कोई भाई करप्शन हो गई, पैसा की हद तक करप्शन है ना, बहुत ये मसला बहुत संगीन नौयत का है। ये लड़ाई झगड़े और इधर से लाशें गिरेंगी कल आपको। क्योंकि भाई आप मुझे बताएं, जिस गली में आप तारिक रोड जाएं, आप तारिक रोड जाएं, आज आप पार्किंग तो छोड़े, वहां से गुजरने का तसव्वुर नहीं कर सकते। शाम के वक्त इतना रश होता है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही होती हैं, पूरी पट्टी रेजिडेंशियल थी, वहां हाई राइज बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई? अच्छा उसके एतराफ नहीं जाए शहीद मिल्लत के, अभी भाई मैं गलत कह रहा हूँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल कर दिया। आज या कल कुछ अरसे बाद आपको वहां एक बड़ी और इमारत नजर आएगी। तो जो छोटे मोटे रेजिडेंशियल इलाके प्लॉट्स रह गए भाई, उनको तो छोड़ दो, उधर भी अगर हाई राइज खड़े कर दोगे तो कहाँ है? पूरी पानी वाटर बोर्ड की पूरी लाइन चोरी हो जाती है, एक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, बल्क की लाइन चोरी हो जाती है और एक मुजरिम भी पकड़ा जाता है। तो फिर साईं मैं तो ये कहता हूँ नासिर हुसैन शाह साहब, वो मुस्कुराते हुए मुस्कुराहट वाली तस्वीरें और आजी वाली, वो क्या फायदा? मुझे तो चाहिए कि मेरा वजीर बल्दियात ऐसा हो कि ठक करके उसको बताओ ये मसला कैसे हो रहा है। वहां पे नहीं चल रहे हो। आज आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल DG साहब को बोले सर मुलाकात करनी, वो इतने मसरूफ रहते हैं, हम समझते हैं सर ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं शहर में, शहर के हर डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा बात यह है शफी भाई,
देखते ना, आप घर बनाने को देते हो, ठेके पे देते हो यार। मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, पूरे पूरे इदारे उन्होंने ठेकों पे दिए, में पूरे पूरे इदारे ठेकों पे दे दिए। मतलब वो लोग मकान के लिए ठेकेदार ढूंढते, उन्होंने पूरा इदारा ही ठेके पे दे दिया यार। मतलब इस तरह मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जिस तरह करियाने की दुकान को नहीं चलाया जाता ना यार, बदकिस्मती से शहर को चलाया जा रहा है। शफी भाई, शफी बलोच, तुम्हारे घर के बच्चे भी इसी सड़कों से गुजरेंगे, आने वाली नस्लें इधर से गुजरेंगी, और मेरे घर के बच्चे भी जो है, ये मुस्तकबिल जो है ना उनका तारीख हो रहा है। इस पर तुम्हें उतनी आवाज उठानी चाहिए जितनी मुझे दर्द होना चाहिए, उतना ही दर्द आपको भी होना चाहिए, और उतना ही दर्द उस शहर में बसने वाले को होना चाहिए भाई, क्योंकि इन सड़कों से मैंने आपने गुजरना है। पानी नहीं आएगा तो यार वो जो इस बुरी माशी सूरत हाल के अंदर जब टैंकर डलवाना पड़ता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। जब इस मुश्किल वक्त में हमें टैंकर डलवाना पड़ता है तो ये खून के आंसू होता है कि यार हम कैसे अपनी जरूरियात पूरी करें या इस चीज को पूरा करें। पानी नहीं आ रहा लाइनों में और टैंकर बचा बच भरे में भाई, बॉस ये बहुत बड़ा मामला है। ये ना कि जो आप निशानदेही करें, बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे यहाँ पर रहना है और मुझे यही दफन होना है, और तो ज़ाहिर है मुझे तो इसका दर्द होगा। लेकिन अगर मैं बाहर से आया हूँ और मैं ईद और छुट्टियां मनाने में बाहर चला, अपने आबाई इलाके में चला जाता हूँ, तो मुझे यहाँ का क्या दर्द होगा। ये शहर जाए बाहर में कंक्रीट का जंगल बन जाए, कुछ भी बन जाए, मुझे यहाँ से कमाना है, अपना काला धन समेट के यहाँ से कभी ना कभी चले जाना है। मुझे क्यों दर्द होगा कि जी ये कंक्रीट का शहर बनने जा रहा है, यहाँ पर ये सिविल वार, गैंग वार, फिलहाल वार शुरू हो जाए मेरी बला से। मुझे तो यहाँ से अपना बोरी बिस्तरा पैसा सब कुछ समेट के चले जाना है। लेकिन बात तो वहीं पर आती है कि एक यही मौक़िफ़ एमक्यूएम का भी था। जो यहाँ के रहने वाले ना, जो एमक्यूएम की तरफ इसलिए देख रहे कि एमक्यूएम पहले यही बात करती थी कि मुझे, मतलब हम यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन इस वक्त एमक्यूएम इस मुद्दे पे, इस इशू पे कहीं नजर नहीं आ रही। हाय, पूरी एमक्यूएम के लिए तो ये शेर नहीं है, मगर एक शेर मैं जरा सुनाना चाहूंगा। हम नसीब से मालिक तो बन गए हैं, सरहद पार जो होते तो चाकरी करते। अब नसीब से मालिक तो बन गए हैं, सरहद पार जो होते तो चाकरी करते। मुझे खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। अब बात यह है कि ये तल्ख हकीकत है, और इसमें हम ये समझते हैं कि देखें ठीक है, सारी बातें आप अदालतों में भी जा रहे हैं, चीज़ें भी हो रही हैं, पर बहुत सी जगहों पे ना शफी भाई मौसर इकदामात वक्ती उठाने पड़ते हैं। अगर आप वो मौसर इकदामात ताखीर से उठाएं ना तो उसके नताइज मुख्तलिफ मिलते हैं आपको, और अगर आप वक्त पे उठाएं तो उसके नताइज आपको मुख्तलिफ मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाज़ बहुत ताखीर से लगाई जाती है, और जो आवाज़ ताखीर से लग रही होती है ना, तो वो अपने अंदर बहुत सारे सवालात उठा रही होती है। और वोटर अब पूछना शुरू हो गया है, अब पकड़ता है, लोगों से पूछता है। अब वो दौर चला गया कि आप कुछ भी बोल के ये कर लेंगे। ये एमक्यूएम को सोचना और समझना पड़ेगा। एमक्यूएम के हाथ से बहुत सारी चीजें आप निकलती जा रही हैं। मैंने आज खालिद भाई को सवाल किया, मैंने कहा खालिद भाई 14 सीटें निकल चुकी हैं, उस पर भी आपने बोला, आज भी ये क्लेम करते हो कि आपकी सीटें दी है, आपसे छीनी गई है। फिर आप देख रहे हो वोटर को नजर आ रहा है जी, जिनके ऊपर तनकीद करें बैठते उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं। फिर आज बल्दियात का दावा कर रहे हैं कि जी बल्दियात में हमारे साथ ये हुआ और वो हुआ, हमारे डाका मारा गया। मगर हमें कल आपको नजर आएगा यही वफाकी हुकूमत है, जमहूरियत की कुर्बानी ना हो और बड़े मकसद के लिए आज जमहूरियत के साथ खड़े हुए। तो एक आम वोटर जो है उसको इतना कंफ्यूज ना करें, इतना बदजन ना करें कि आपके मौक़िफ़ की सिर्फ मुझे एक वजह है कि इस पार्टी के जरिए एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका ऊपर आ सकता है। मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि सियासी मामलात के अंदर ऐसी सियासी जमातों को 30-45% देखें, शफी भाई देना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताता हूँ, इस शहर की सियासत जामे कराची से मिलती है। आप जब डोरे निकालेंगे, मैं इन तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ कि उन तमाम सियासी जमातों ने मिलकर तलबा, इस मुल्क के सबसे पढ़े लिखे तबके को आज इस तारीख जिसमें हम और आप बैठे हुए, इस तारीख में वो जो है वो अभी तक उनको हक नहीं दिया और हक से महरूम रखा है। और वो हक है तलबा यूनियन की बहाली। तलबा यूनियन की बहाली, जो सियासी जमातें जमहूरियत की बातें करती हैं ऐवानों में, ऐवानों से बाहर, और बड़ी चैंपियन बनती है जमहूरियत की, तो मैं सवाल उनसे कर रहा हूँ, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों, बड़े एहतराम के साथ जरदारी साहब हों, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हों, जो स्टेक होल्डर एमक्यूएम के हों, जमात इस्लामी के हों, जिस सियासी जमात के हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों और दीगर, तो मैं उनसे सवाल करता हूं, मुझे बताओ इस मुल्क के अंदर सबसे पढ़े लिखे तबके को तुमने सियासत से महरूम रखा हुआ है, सियासत के हक से महरूम रखा हुआ है। मुझे सवाल का जवाब दो कि जब तुम ऐवान में जमहूरियत की बातें करते हो तो इस शहर का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा तबका जो है वो उसको हक नहीं है।
कि वो अपनी तलबा यूनियन अपने हक के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर एक नर्सरी जो हुआ करती थी उसके ऊपर काम करे। अरे इस शहर के अंदर अंडे वाले की यूनियन नजर आएगी, इस शहर के अंदर गाड़ी वाले की यूनियन नजर आएगी, मकान बनाने वाले की यूनियन नजर आएगी, भैंस दूध बेचने वालों की यूनियन नजर आएगी, एक नहीं आएगी। तो तुम्हें इस मुल्क के सबसे पढ़े लिखे तबके की यूनिवर्सिटीज में यूनियन साजी नहीं नजर आएगी। 1984 में जिया साहब के दौर में पाबंदी लग गई, आज तो जमहूरियत का बोलबाला है, आज तो कोई आमिर मौजूद नहीं है, आज तो आप लोगों की सियासत है। और आपने बिल्कुल सही निशान दिया भाई, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास तबका जिसका असल मसाइल है, जो शिकार होता है उन मसाइल का, वो तो ऐवान में जा ही नहीं रहा। वो तो इलीट तबके ने उस जगह को कब्जा किया हुआ है। अब इलीट को तो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कोई वास्ता नहीं है, इन सड़कों का क्या है, उस पुलिस सिक्योरिटी का निजाम। अब देखें, जो असल इसका मुतासिर है वो तो सियासत में जा ही नहीं पा रहा, उस ऐवान में वो अपने लिए फैसला कर ही नहीं पा रहा। और जब उस ऐवान में भेजने वाला एक रास्ता था तलबा यूनियन का, जिसमें आपका पढ़ा लिखा करीम, अरे अब आपकी सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी सियासी जमातों को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए भी लोग चाहिए। जो मिडिल क्लास तबका, जो मिडिल क्लास जहन पढ़ा लिखा, वो आपको नहीं मिलेंगे आने वाले दौर में। और जो आप ये बात और चीजें देख रहे हैं ना कि अब एक कहत आ रहा है, सियासी कहत आ रहा है, और कुछ कुव्वतों जो हावी हो रही हैं, उसकी बुनियादी वजह मुझे लगता है कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को आपने बिल्कुल सियासी मंजरनामे से साइड किया। इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर वो जाएगा तो वो बात करेगा ना, उसकी पूरी बिल्कुल अली, ये सिर्फ बड़ी वजह नहीं बल्कि यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि तलबा यूनियन ने अपने जो पढ़ा लिखा जो आपका कैडर था, आपने तो उसको बिल्कुल आउट कर दिया। यही वजह क्या है, जब हम असेंबली में देखते हैं जो हमें 80s के पहले के जो हमें जो कैडर वहां पर असेंबली में बैठा है, वो पढ़ा लिखा कैडर, पॉलिटिकल सियासी सोच रखने वाला है। मौजूदा जो असेंबली हम देखते हैं अफसोस के साथ, वो सारे तो मूरूसी सियासत का निजाम यहाँ पर राइज है, या फिर सारे कोई ट्रांसपोर्टर आ गया, कोई मर्चेंट एसोसिएशन वाला आ गया। असेंबली में सब आपको वही लोग बैठेंगे, नॉन पॉलिटिकल लोग, अनपढ़ लोग, बदकिस्मती से। तो अब ये तो बदकिस्मती है हमारी। जाओ कल मुझे देखो, मैं तो ऐसा, मैंने साईं शाह साहब, आपकी बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, फेसबुक पे बड़ा एक्टिव नजर आता है, नासिर हुसैन शाह साहब का 4 तस्वीर लगी है, पूरे सारे पैसे पे जितने ब्रिज है उसके ऊपर तस्वीर लगी है शाह साहब के साईं बेटे की। मैं तो कहता हूँ यार, यही औलादें, क्या दूसरा कोई झोंकी हो, कोई चांदी हो, कोई नहीं मिलता, कोई गरीब गोट का निकल कर आया यार शफी बलोच, और वो ताला तालीम याफ्ता हो, उसको ऐवान में क्यों नहीं इतनी आसानी से जगह मिल पाती इस सियासी जमात की तरफ से। मेरा रोना ये है, कब तक वडेरा शाही यार, कब तक चलेगी, कब तक इस निजाम ने हमें, इस मुल्क को इस नहज पे लाके खड़ा किया है कि किसी इदारे के बाद आज पैसा नहीं है। यार मेरा दिल रो रहा है, अभी भी मैं कहता हूँ कि इस इख्तिलाफी चीजों को खत्म करके एक आम आदमी को आना चाहिए, इस पे डिबेट हो, यूनिवर्सिटीज के ढाबों में इसको डिबेट पे लेकर आओ, गली कूचों में बैठ के इसको डिस्कशन करो। सियासी जमातों के, अगर एमकेएम का एपीएमएस स्टूडेंट विंग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीएसएफ विंग है, जमात इस्लामी के इस्लामी जमयत तलबा है, तो उन सबको चाहिए कि वो इस चीज को मुहिम के तौर पे ले, और अपनी अपनी सियासी जमातों जो मदर विंग्स है उनको बार बार पाबंद करें। ये हमारा हक है, आप क्यों नहीं दे रहे, हमारा हक है क्यों नहीं दे रहे, क्यों मेरे लिए बनाइए यूनिवर्सिटी, मेरे लिए बोल रहे हो, मेरे लिए फैसले कर रहे हो, मेरे लिए आसानी होनी चाहिए, तलबा नौजवानों की बड़ी बातें करते हो, और मुझसे मेरे हक से महरूम रखा है। मैं क्यों नहीं अपने फैसले कर सकता भाई आप अपने फैसले करने के लिए जमहूरियत की बका की बातें करते हैं, और आप कहते हैं जमहूरियत आज ना है और एक कोई आमिर ना है। तो भाई मुझे, मेरे तालिब इल्म को, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अपने मसले हल नहीं कर सकता, आप उसको वो राइट नहीं देते। आज जाए जामिया कराची और दीगर यूनिवर्सिटीज में ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट वैसे ही बेचारा माशी तौर पर परेशान है, उसको आसानी नहीं होनी चाहिए कि वो फैसले करे कितने पॉइंट्स आने चाहिए, कैसे आएंगे, नहीं हो रहे, कौन से सिलेबस आना चाहिए, कितना सिलेबस के अंदर मेयार होना चाहिए, कैंटीन का क्या हाल होना चाहिए, क्या भाई माजी में जाओ, इसी प्रेस क्लब के लोग नजर आएंगे आपको। जो मुल्क की सतह की सियासी फैसले लेने के लिए नीचे से आवाजें आती थी, पॉलिसीज उठती थी कि ये पॉलिसी बनाओ। भाई क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स नहीं है, क्या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये पीएचडी होल्डर्स हैं, दुनिया इनसे काम ले रही है, बदकिस्मती से मेरा मुल्क काम नहीं ले रहा। अब जो मैं इसके असरात बता रहा हूँ शफी भाई, जो मैं भी, शफी बलोच भी इसका मुतासिर है, और अली रजा भी जो गुलिस्तानी जौहर में रहता है वो भी मुतासिर है। अब वो हो क्या रहा है हमारे साथ, इन तमाम पॉलिसियों का नतीजा क्या निकला है। शफी बलोच भाई, आज मैं हेल्थ के नाम पर मुझसे करोड़ों अरबों रुपया लिया जाता है टैक्स, मगर आज भी मैं सरकारी अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकता। मुझे आज भी प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, भारी भारी कीमतें। एक तरफ मुझसे टैक्स लिया जा रहा है, मुझ पे सेहत के इक़दाम करने के लिए, मदद करने आवाम के लिए वो अलग ले रहा है, और मुझे इजाफी बोझ देना पड़ रहा है। दूसरा,
यूनिवर्सिटीज और तालीमी मियार इतना गिरा दिया है इन सरकारी सतह पे कि आज मुझसे टैक्स भी ले जा रहा है और उसके बावजूद मैं इजाफी बोझ दे रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों में अपने प्राइवेट बच्चों को स्कूल्स में, डलवा। बिल्कुल। बात यहाँ खत्म ही नहीं हो रही। सिक्योरिटी के नाम पर मुझसे इस कदर टैक्स लिया जाता है कि हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, उसके बावजूद गली मोहल्लों का आप गुजर करो तो आपको हर गली मोहल्ले में एक सिक्योरिटी गार्ड रखता हुआ मोहल्लेदार नजर आएगा, क्योंकि अब मजबूरी बन गई है। इजाफी बोझ, तालीम, सेहत, मुझे चंद चीजें तो मांग रहा हूँ, मुझे वो तो दे दो कम से कम, इसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दो, इसके ऊपर तो कुछ नहीं करो, इसको तो छोड़ दो। प्राइवेट स्कूल में अगर मैं 10,000 तनख्वाह या 5,000 तनख्वाह बहुत हाई नहीं पढ़ा रहा हूँ तो यकीन करो सरकारी स्कूल में भी जो तनख्वाह एक बच्चे का जितना बजट ये एलोकेट कर रहे हैं उसमें इससे ज्यादा लग रही है, मगर उसके बावजूद मुझे वो तालीम हासिल नहीं कर रहे। यार जब प्राइवेट स्कूल दे सकता है तो यार तुम लोग क्यों नहीं दे सकते। बात यह कल पूरा बिजली गई हुई थी पूरे मुल्क की, बहरिया टाउन में आ रही थी। यार मुझे बताओ ऐसे CSS पास ब्यूरोक्रेट्स का क्या फायदा। शफी बलोच जो इंटर पास या मैट्रिक पास मलिक रियाज के लेवल का काम नहीं कर सकते, वो भी इसी शहर में। आप, मैं अमेरिका की मिसालें नहीं दूंगा आपको, मैं किसी यूरोप की मिसालें नहीं दूंगा, मैं उसी सूबे में उसी शहर की एक लाइन छोड़कर एक सोसाइटी बनी है जिसको मैट्रिक पास, जिसका मालिक मलिक रियाज है, उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट के अंदर उसके इंतजामी मामला, उसके इंतजामी ढांचे में बिजली भी सही है, पानी भी सही है, सीवरेज का भी मसला नहीं है, कचरा भी नहीं है और सारी चीजें बेहतरीन है। और उसी तरह उससे 3-4 गुना ज्यादा 10 गुना ज्यादा टैक्स भी ले रहे हो, पैसा भी ले रहे हो और उसका हाल तुम्हारे सामने शफी बलोच। तो मुझे बताओ मैं रोंग नहीं तो क्या करूं। ब्यूरोक्रेट के ऊपर मैं क्या बोलूं जो हमारे पास। इनको चाहिए कि इम्तिहानी अपने पर्चों में CSS होल्डर जो अपने पढ़ते हैं उसमें मलिक रियाज का कुछ नहीं कर सकते तो एक उन्वान डाल दो, थोड़ा सा उसको भी पढ़कर आ जाओ, हो सकता है शायद इंतजामी मामला बेहतर हो जाए। मैं सारे बड़े बड़े ग्रेड्स पे बैठे ओहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट से मुखातिब होकर ये बात कह रहा हूँ कि हमें आप नाकाम नजर आते हो कि जब मलिक रियाज जो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमने तो देखा मलिक रियाज के प्रोजेक्ट माशाल्लाह, लेकिन खैर ये तो विल की बात है। यही जो बात मैं कह रहा था कि अगर जब मुझे यहाँ से कमा के निकलना है तो मैं काम क्यों करूंगा। और बदकिस्मती से हमारे सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी भी यही सोच है। अगर वो इतने सिंसियर होते तो आज हम यहाँ बैठ के इन छोटी छोटी चीजों का रोना ना रोते। खैर बातें तो बहुत सी है करने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, चूंकि एक लिमिटेड हमें वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, इसलिए हम इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अली बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो मैं आखिरी बात शफी भाई ये करूंगा, साईं नासिर हुसैन शाह साहब, हम आपको ये तनकीद इसलिए नहीं कर रहे कि हम कोई आपको इख्तिलाफ रख रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपका बच्चा सियासी सिलसिले के अंदर आ सकता है ना तो फिर लियारी का शफी बलोच और इस जैसे बहुत सारे नौजवान और इस तरह के जो लोग हैं ना उसको भी इसी सियासी मंजरनामे में उसी तरह तेजी में हमें आते हुए दिखाई देने चाहिए। हमें आपकी बच्चे से कोई जो है वो एतराज और नहीं है, मगर मुझे फिर लियारी का चांडियो, मुझे लियारी का वो बलोच जो गरीब है मुझे वो भी नजर आए, मुझे दीगर गोटों से निकलता हुआ कोई बलोच जोकी और चांडियो भी मुझे नजर आए ना फिर उस गरीब और इसी तेजी से और मंजरनामे पे आए। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है वो सियासी मंजरनामे पे कहीं से भी नहीं आ सके, चूंकि सिर्फ वो आपके बेटे हैं और वो आ जाए। तो मैं तमाम तलबा तंजीमों को एक लाइन दे के जा रहा हूँ, इसके ऊपर काम करें और कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए। एहतजाज है भाई कि अब मौरूसी सियासत को खत्म होना चाहिए यार शफी बलोच। जी बिल्कुल, मौरूसी सियासत खत्म होने का बेहतरीन रास्ता तो ये कि तलबा यूनियंस बहाल हो। और माजी की तरह हमने देखा कि जिस तरह तलबा यूनियंस और मजदूर यूनियंस जो के अमीरों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार ये यूनियन हुआ करती थी, काश के दोबारा से वही निज़ाम, वही एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो कायम हो। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।